हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में रिमान इंटीग्रेशन टॉपिक में डार्बोक सम तक डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे डार्बोक सम पे बेस्ड थ्योरम्स। तो जो पहली थ्योरम है वो है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि बाउंडेड भी है और क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है। एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए बी। इस क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन बाउंडेड है तो इसके इन्फीमम और फंक्शन के इन्फीमम और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। तो स्मॉल एम जो है वो इन्फीमम दे रखा है फंक्शन का, कैपिटल एम सुप्रीमम दे रखा है। और अगर ये नहीं गिवन हो तो भी ये अंडरस्टूड होता है। ये हम लेके चलेंगे। मैंने ये डेफिनेशंस जब बताई थी तब बताया था। देन तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पी यूज़ किया है इसके लिए देखो ऐसे लिखा है पी बिलोंग्स टू पी ऑफ ए बी। ये पार्टीशन एक ए बी के जो पार्टीशंस होते हैं ना उनका सेट है। तो पी कोई पार्टीशन है ए बी का। ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। ठीक है। स्मॉल एम इक्वल है इन्फीमम एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एम इक्वल है सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। अब हम लेंगे पार्टीशन। लेट पी इक्वल ए इक्वल एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू एक्स एन इक्वल बी। बी any partition of closed interval ए बी। ठीक है। इसमें हम लेंगे लेट आई आर आर एथ सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ठीक है। अब फंक्शन जब क्लोज इंटरवल ए बी के लिए बाउंडेड है तो इस इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। तो इस इंटरवल में जो इन्फीमम और सुप्रीमम लेते हैं वो हम लेते हैं लेट एम आर इन्फीमम एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एम आर है सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n। ठीक है। तो ये हमने आरथ सब इंटरवल में या फिर कह लो फर्स्ट सेकंड थर्ड हर सब इंटरवल में फंक्शन के इन्फीमम और सुप्रीमम ले लिए। वी नो अब हमें ये रिजल्ट पता है एम लेस देन इक्वल एम आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम। ये रिजल्ट हमने इससे पहले लिखा था। ठीक है। अब ऐसा करते हैं सबको आर एच सब इंटरवल की लेंथ से डिवाइड करते हैं और लेंथ पॉजिटिव होती है तो डिवाइड कर सकते हैं विदाउट ये साइंस को डिस्टर्ब किए। तो एम डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल एम आर डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम डेल्टा एक्स आर। ठीक है। अब हम सब पे समीशन लेते हैं आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n। तो ये पॉजिटिव टर्म्स है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम डेल्टा एक्स आर समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम आर डेल्टा एक्स आर समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम डेल्टा एक्स आर। और ऐसा इसलिए किया है हमने ताकि ये लोअर डार्बोक सम और ये अपर डार्बोक सम बन सके, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है रिजल्ट उसमें LPF और UPF चाहिए हमें। तो ये तो बन गया LPF और ये बन गया UPF। अब इनकी बात करें तो देखो M तो है कांस्टेंट, तो इसे हम समीशन से बाहर लिख सकते हैं। M को बाहर लिख के हम समीशन खोल देते हैं। तो M को मैंने बाहर लिखा, M को बाहर लिखा और समीशन खोल देते हैं। तो ये बनेगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn लेस देन इक्वल LPF लेस देन इक्वल UPF लेस देन इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल M तो बाहर आ जाएगा और समीशन खोल देंगे डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn। ठीक है।
अब देखो अगर हम इसकी बात करें डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn की, तो डेल्टा x1 होता है x1 माइनस x0, डेल्टा x2 होता है x2 माइनस x1, सो ऑन, और ये होता है xn माइनस xn माइनस 1, राइट। तो देखो ये जो x1 है ये x1 से कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद वाली टर्म में x2 कैंसिल हो जाएगा, ये xn माइनस 1 इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो सब कैंसिल होके सिर्फ बचेगा क्या, प्लस का तो xn और माइनस का x0, और xn हमें पता है b होता है, x0 हमें पता है a होता है। तो ये जो इंटरवल्स की लेंथ है ये बन जाएगी b माइनस ए, एंड ऑफ कोर्स सारे इंटरवल्स को मिला करके पूरा हमारा सब इंटरवल्स को मिला के पूरा इंटरवल ही तो बन रहा है ए बी, और उसकी लेंथ b माइनस ए होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ लेस देन इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो ये डार्बोक सम के लिए पहली थ्योरम का प्रूफ। यहाँ पे एक और बात हमें पता चल रही है कि सेम पार्टीशन के लिए सेम फंक्शन का लोअर डार्बोक सम हमेशा अपर डार्बोक सम से छोटा या बराबर होगा। तो ये रिजल्ट भी हम बहुत बार यूज़ करेंगे। ये एल पी एफ लेस देन इक्वल है यू पी एफ, सेम पार्टीशन एंड सेम फंक्शन के लिए। डार्बोक सम पे जो दूसरी थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उसका स्टेटमेंट है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड है। लेट p बिलोंग्स टू p ऑफ ए बी, मतलब p जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, एंड p डैश b रिफाइनमेंट ऑफ p, p डैश जो है वो p का रिफाइंड पार्टीशन है, यानी p में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे तो p डैश में होंगे ही, p डैश में उनके अलावा कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। तो हमें ये तीन रिजल्ट प्रूव करने हैं। देखो ये रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि लोअर डार्बोक सम जो है ना p डैश के लिए वो ग्रेटर या इक्वल है p के लिए जो लोअर डार्बोक सम है उससे, और अपर डार्बोक सम जो है p डैश के लिए वो p के लिए जो अपर डार्बोक सम है उससे छोटा या बराबर है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हमें ये प्रूव करना है कि जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता जाता है ना तो लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम के बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। देखो एल पी एफ लेस देन इक्वल एल पी डैश एफ लेस देन इक्वल यू पी डैश एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी यू पी एफ और एल पी एफ के बीच में। जैसे ही पार्टीशन रिफाइन हुआ पी डैश हुआ, ये इन दोनों के बीच में आ गए, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई ना, ये पास आते जा रहे हैं। अगर और रिफाइन करेंगे तो और पास आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ, लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। लेट p इक्वल एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल बी बी एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। तो ये हमने इंटरवल ए बी का पार्टीशन ले लिया, ठीक है। अब हमें p डैश भी लेना है। लेट p डैश, तो जैसे मैंने कहा कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे इन दोनों के बीच में एक और एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हम आर एथ को यूज़ करते हैं ना निकालने के लिए ज़्यादातर। तो a इक्वल एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन ज़ाई एक्स आर एक्स एन इक्वल बी बी रिफाइंड पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक है। ये ए बी का
मतलब ये भी पार्टीशन है ए बी का, ये भी पार्टीशन है और ये रिफाइंड पार्टीशन है। P इज़ कम्प्लीटली कंटेन्ड इन P डैश। P प्रॉपर सबसेट बन रहा है P डैश का, ठीक है। अब क्योंकि हमें रिजल्ट LPF और UPF में प्रूफ करना है, यानी हमें लोअर डार्बोक्स सम और अपर डार्बोक्स सम निकालने होंगे, तो उसके लिए हमें फंक्शन के इन्फीमम एंड सुप्रीमम चाहिए। तो लेट MR इन्फीमम f ऑफ x और कैपिटल MR सुप्रीमम f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू XR-1 XR, ठीक है। तो देखो ये जो पार्टीशन P है ना, इसके लिए तो इस सब इंटरवल में इन्फीमम M1 हो गया, इसमें M2 हो गया, इसमें MR हो गया, लास्ट में MN हो गया। सिमिलरली सुप्रीमम भी हो गए। लेकिन अगर हम P डैश की बात करें तो इस सब इंटरवल के लिए इन्फीमम M1, इसके लिए M2, पर इस सब इंटरवल के लिए और इस सब इंटरवल के लिए इन्फीमम नहीं है। तो हमें इन दोनों सब इंटरवल्स में भी फंक्शन के इन्फीमम चाहिए होंगे, क्योंकि हमें P डैश और P दोनों के लिए लोअर डार्बोक्स सम कैलकुलेट करने हैं और अपर डार्बोक्स सम भी कैलकुलेट करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, MR डैश जो है वो इन्फीमम लेते हैं फंक्शन का, और कैपिटल MR डैश जो है वो सुप्रीमम लेते हैं फंक्शन का, जब हमारा x बिलोंग करता है इस सब इंटरवल में, यानी कि XR-1 से लेकर के ज़ाई तक, ओके। और MR डबल डैश जो है वो इन्फीमम अज्यूम करते हैं, कैपिटल MR डबल डैश सुप्रीमम अज्यूम करते हैं फंक्शन का, जब x हमारा इस सब इंटरवल में यानी कि ज़ाई XR में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अभी P और P डैश पार्टीशंस के लिए, सारे सब इंटरवल्स के लिए हमने इन्फीमम और सुप्रीमम लिख लिए। अब हम इन्हें आपस में रिलेट करेंगे। देखो ये सपोज रियल लाइन, ये XR-1, ये XR, ठीक है। इसके लिए इन्फीमम है MR और सुप्रीमम है कैपिटल MR। ये बीच में एलिमेंट हमने ज़ाई लिया, इसके लिए इन्फीमम है MR डैश और सुप्रीमम है कैपिटल MR डैश, ठीक है। और इसके लिए इन्फीमम है MR डबल डैश और सुप्रीमम है MR डबल कैपिटल MR डबल डैश, ओके। अच्छा, ये जो सब इंटरवल है ना XR-1 ज़ाई, ये पूरा का पूरा कंटेंट इन है XR-1 XR इस सब इंटरवल में, यानी कि ये सब इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट के लिए जो इन्फीमम होता है वो बड़ा होता जाता है सेट के कंपैरेटिवली, और सुप्रीमम सेट के सुप्रीमम से छोटा होता जाता है, ठीक है। तो इसका इन्फीमम है MR, इससे इसका इन्फीमम यानी कि MR डैश बड़ा होगा, ठीक है। और सुप्रीमम MR जो है वो छोटा होगा, ओके। क्योंकि सबसेट का इन्फीमम, ये सुपर सेट जो है बड़ा सेट, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इन्फीमम छोटा होगा और सुप्रीमम बड़ा होगा, राइट। सिमिलरली जो ये वाला इंटरवल बन रहा है ये भी इसका सबसेट है, तो ये रिजल्ट इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि MR लेस देन इक्वल MR डबल डैश और कैपिटल MR ग्रेटर देन इक्वल कैपिटल MR डबल डैश, ठीक है। ये रिजल्ट्स लिख लिए हमने, ओके। अब हमें लोअर डार्बोक्स सम कैलकुलेट करना है पार्टीशन P डैश के लिए फंक्शन का, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे पार्टीशन P डैश लिख रही हूँ। तो P डैश हमारा है x0, x1, x2, XR-1 ज़ाई XR XN, ठीक है। तो लोअर डार्बोक्स सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब इंटरवल की लेंथ को उसके अंदर जो इन्फीमम है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर इन्फीमम M1 को इसकी लेंथ होती है डेल्टा x1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस इस सब इंटरवल के इन्फीमम को इसकी लेंथ से, यानी कि M2 डेल्टा x2 सो ऑन। अब देखो जब यहाँ पे पहुँचेंगे हम, तो इसमें इन्फीमम जो है वो है MR डैश, तो MR डैश और इसकी लेंथ बनेगी ज़ाई माइनस XR-1, ठीक है। तो इन्फीमम को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें इन्फीमम है MR डबल डैश,
एम आर डबल डैश और इसकी लेंथ क्या होगी एक्स आर माइनस जाई, सो ऑन एम एन डेल्टा एक्स एन लास्ट में। तो ये हो गया लोअर डार्बोक सम फंक्शन एफ का पार्टीशन पी डैश के लिए। अब देखो m1 डेल्टा x1 है, m2 डेल्टा x2 है, mn डेल्टा xn है। सिर्फ एक टर्म जो यहाँ पे नहीं है वो है mr डेल्टा xr वाली, क्योंकि ये सब इंटरवल नहीं है पी डैश पार्टीशन में। तो अगर हम इसे समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एल पी डैश एफ समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n लिख रहे हैं, के नोट इक्वल्स टू आर, क्योंकि एक टर्म नहीं है, एम आर डेल्टा एक्स आर वाली टर्म नहीं है ना यहाँ पे इसमें। और तो ये बन रहा है हमारा एम के डेल्टा एक्स के प्लस ये दो टर्म्स आएंगी एम आर डैश जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई। अब हम क्या करेंगे, ये एम आर डैश और एम आर डबल डैश की जगह एम आर लिखेंगे। तो देखो एम आर डैश एम आर के कंपैरेटिवली बड़ा है, एम आर डबल डैश भी एम आर के कंपैरेटिवली बड़ा या बराबर है, ठीक है। तो जब हम इसकी जगह पे एम आर लिखेंगे तो एम आर वाली साइड छोटी बनेगी, ओके, और एम आर डैश वाली साइड बड़ी होगी। तो यहाँ एम आर डैश है, यहाँ एम आर डबल डैश है, और जब हम इन दोनों की जगह एम आर लिखेंगे तो नई साइड जो आएगी वो इससे छोटी होगी, ये वाली उससे बड़ी होगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि ये एल पी एफ के बराबर है। तो अब जब हम एम आर लिख रहे हैं तो इधर वाला साइड बड़ा हो जाएगा, एल पी डैश एफ समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n के इज नॉट इक्वल आर, ठीक है। एम के डेल्टा एक्स के प्लस, मैं यहाँ पे भी एम आर लिख रही हूँ, यहाँ पे भी एम आर, तो एम आर कॉमन लेके लिख देते हैं, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस जाई, तो ये जाई से जाई कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा है एक्स आर माइनस 1 यानी कि डेल्टा एक्स आर। तो ये वाली टर्म हो जाएगी एम आर डेल्टा एक्स आर, यानी कि हमारा लोअर डार्बोक सम जो है वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n के नोट इक्वल आर एम के डेल्टा एक्स के प्लस एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है। यानी कि अब ये जो समीशन है इसमें सारी टर्म्स आ गई, के नोट इक्वल्स टू आर लिखने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि के इक्वल आर वाली टर्म भी बन रही है। तो इस समीशन की जगह हम लिख सकते हैं समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम के डेल्टा एक्स के, और ये हमारा होता है लोअर डार्बोक सम पार्टीशन पी के लिए, यानी कि एल पी डैश एफ ग्रेटर देन इक्वल है एल पी एफ, ठीक है। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, यानी कि पार्टीशन जैसे जैसे रिफाइन होता जाता है लोअर डार्बोक सम बड़ा होता जाता है। अब हम अपर डार्बोक्स के लिए रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो प्रोसीजर तो यही रहेगा, यहाँ एल पी डैश एफ की जगह हम यू पी डैश एफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्मॉल एम के जहाँ आ रहा है वहाँ कैपिटल एम आ जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल एम। तो जब हम कैपिटल एम को कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश को कैपिटल एम आर से रिप्लेस करेंगे तो ये जो साइन जो ग्रेटर देन इक्वल का बन रहा है ये लेस देन इक्वल का होगा, क्योंकि कैपिटल एम के लिए रिजल्ट उल्टा है, ठीक है। तो कैपिटल एम आर वाला साइड बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये जो रिजल्ट है ना, ये जो साइन है ये उल्टा साइन आएगा, ओके। तो ये जो मतलब कि यूपीएफ के लिए जब हम निकालेंगे तो ये यूपी डैश एफ लेस देन इक्वल बनेगा यूपी एफ से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, हमें बस एल की जगह यू और स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम करना है, ओके। और यहाँ पे आकर के साइन चेंज होंगे। तो ये यूपीएफ के लिए रिजल्ट डिराइव आप खुद कर लेना। तो पहला और दूसरा दो रिजल्ट हो गए, अब तीसरा रिजल्ट निकालते हैं हम। तो ये दोनों रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, और पिछली थ्योरम से हमें ये पता है कि सेम फंक्शन और सेम पार्टीशन के लिए लोअर डार्बोक सम जो है वो हमेशा अपर डार्बोक सम से छोटा होता है। तो एल पी डैश एफ लेस देन इक्वल है यूपी डैश एफ, ठीक है। अब 1 से देखो एल पी डैश एफ से एल पी एफ छोटा है, यानी कि इधर आएगा ये एल पी एफ, ओके। और यू पी डैश एफ से यू पी एफ बड़ा है तो ये इधर आएगा यू पी एफ। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड रिजल्ट।
तो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता है, लोअर डार्बोग सम और अपर डार्बोग सम के बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। तो ये थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इन थ्योरम्स में, इनके प्रूफ में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।